हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जो है आपका रेशियो प्रपोर्शन। आज की क्लास में हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अगर इस टॉपिक की हम बात करेंगे तो ये टॉपिक भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को बच्चों मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो मान के चलिए रेशियो प्रपोर्शन से हमें 2 से 3 सवाल देखने को मिलेगा। अब अगर आप एकदम से कहें कि सर 2 से 3 सवाल रेशियो से देखने को मिलेंगे तो नहीं, क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन को ना थोड़ा समझना जरूरी है कि रेशियो प्रपोर्शन से कौन कौन से हमारे टॉपिक और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि रेशियो प्रपोर्शन टॉपिक है क्या और इसके बारे में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर रेशियो प्रपोर्शन में बच्चों में बात करूं तो रेशियो प्रपोर्शन ये जो एक टॉपिक है इसको आप लोग कभी भी एक टॉपिक मान के मत काम करिएगा, है ना। अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो इसको एक टॉपिक आप लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर बच्चों रेशियो प्रपोर्शन की हम लोग बात करें तो रेशियो प्रपोर्शन जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया तो इसके बाद एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है एजेस। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम ऑन एजेस मतलब आयु पे संबंधित समस्याएं जो होती हैं वो। और इसी के बाद एक और टॉपिक होता है जिसका नाम होता है पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में हम लोग बात करें तो बोलते हैं साझेदारी। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक भी इसी पर खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए रेशियो पर फोकस करना, रेशियो को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन समझना इंपॉर्टेंट है। जो मैं मेथड डिस्कस करूंगा वो जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग रेशियो को स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर रेशियो में मैं बात करूं तो रेशियो का सबसे पहले रेशियो का मतलब क्या होता है, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे रेशियो को, क्या मतलब है रेशियो का। देखो बच्चों, अगर रेशियो की हम बात करें तो बहुत सारे लोग इस रेशियो को डिफाइन नहीं कर पाते। देखो हमें समझना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है नोट्स बनाओ कि रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन इसके डेफिनेशन पर आएगा ना। हमें समझना जरूरी है कि रेशियो का मतलब क्या है। रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम सीधा कहेंगे कंपैरिजन करना। अब किसका किससे कंपैरिजन करना, हमेशा याद रखना रेशियो का मतलब होता है दो सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, क्या कहा मैंने? दो सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करना ये कहलाता है रेशियो। यहां पर एक शब्द मैं यूज कर रहा हूं, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना नहीं, दो सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करना। ठीक है ना, ये सेम कहना जरूरी है क्योंकि काफी जगह या काफी लोग जब डेफिनेशन रेशियो की देते हैं तो सीधा ये कह देते हैं कि रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है कंपैरिजन करना, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना। नहीं, हम लोग दो क्वांटिटीज को कंपेयर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस अगर उसकी क्वांटिटीज जो है वो सेम ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप खुद बताना, अगर मैं आपसे कहता हूं मान लो हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, है ना, हमारे पास दो पर्सन है ए और बी। ए की जो वेट है, ए का जो वजन है वो मान लो है 40 किलो और बी का जो उम्र है वो है मान लो 40 साल। बात को समझिएगा, है ना। ए की जो वजन है वो 40 किलो है और बी का जो साल है, जो उम्र है वो है 40 साल। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ बच्चों ए और बी का रेशियो क्या आएगा, तो क्या आप इसको, ये भी 40 ये भी 40, क्या इसको कैंसिल करके 1:1 आप कहते हो? आप खुद ही अब आपकी साइड से आवाज आएगी बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं कहते। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं कहते तो क्यों नहीं कहते? आप इसलिए नहीं कहते क्योंकि आप खुद कहोगे सर ये जो 40 केजी है ये उसका वजन है, ये जो 40 ईयर है ये उसकी उम्र है। तो सर हम लोग वजन और उम्र में रिलेशन नहीं निकाल सकते। यही मैं रेशियो की डेफिनेशन कह रहा हूं कि हम लोग कब रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, जब दोनों में सेम यूनिट होंगी। अगर मैं आपसे कहता ये 40 किलो का है और दूसरे वाला मान लो 40 किलो का वो भी है, तो रेशियो अपने पास हम कहते हैं 1:1 है। या अगर मैं आपसे कहता इसकी उम्र 40 साल है और इसकी उम्र 50 साल है, तो हम कहते हैं कि इनका जो रेशियो आएगा वो 4:5 आएगा। उम्र का जो रेशियो है वो 4:5, वजन का जो रेशियो है वो 1:1। ठीक है बच्चों, तो ये कहना बहुत जरूरी है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, दो सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करना, ये कहलाता है रेशियो। ठीक है बच्चों, आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है। अच्छा, अगली एक बात आती है कि प्रपोर्शन क्या होता है। रेशियो तो हमने समझ लिया, प्रपोर्शन क्या होता है, अब प्रपोर्शन को भी समझते हैं। अगर प्रपोर्शन की हम लोग बात करें तो प्रपोर्शन का मतलब होता है एक तरीके से दो रेशियो को इक्वल कर देना, दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। ठीक है, क्या कहा मैंने? रेशियो को इक्वल कर देना, दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। अब एक ही लाइन में अगर मैं रेशियो और प्रपोर्शन दोनों को लिखना चाहूं तो आप लोग कैसे लिख सकते हो और कैसे लिखा जाता है, ये भी मैं आप लोगों को लिख के एक बार सिखा समझा देता हूं। देखो यहां पर एक बात समझना, रेशियो को अगर आपको एक साथ लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन के अंदर
ये जो ए रेशो बी ये होता है आपका रेशो का साइन, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये होता है आपका रेशो का साइन, ठीक। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है ना, ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। अब ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। अब यहां पर अगर मैं रेशो को और एक्सप्लेन करूं तो हम कह सकते हैं रेशो को बच्चों एक तरीके से हम डिवाइड साइन से भी डिनोट करते हैं, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल कर देना। प्रोपोर्शन को हम लोग इक्वल साइन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको यहां पर लिखना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये ए बी सी डी आपके सामने लिखे हुए हैं, तो पहले ये समझ लो ये ए बी सी डी होते क्या है ना। ये भी एक सवाल आता है कि ये ए बी सी डी है, तो आपको पता होना चाहिए ए बी सी डी क्या होते हैं। अच्छा, आपने रेशियो में ना कभी एक शब्द सुने होंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये सब क्या होता है। तो यहां पर अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना, ये ए आपका होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये बी आपका होता है सेकंड प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल। ये जो सी लिखा हुआ है ये सी होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। और ये जो डी लिखा हुआ है इस डी को हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब यहीं अगर इस एक्सप्रेशन को मैं लिखना चाहूं तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहां से उठाकर मैं इसको लिखना चाहूं तो जैसे मैंने कहा रेशियो को हम लोग एक तरीके से डिवाइड साइन से भी डिनोट करते हैं, तो ए बाय बी, प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल्स टू सी बाई डी। तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और जब मैंने ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी के लिखा तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू योर बी सी, ठीक है। तो एक हमारे पास रिलेशन, एक कंक्लूजन भी निकल कर आया कि एडी जो है वो बीसी के बराबर है। अब यहाँ से अलग अलग चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपसे मीन प्रोपोर्शनल भी या थर्ड प्रोपोर्शनल भी पूछे तो आप लोग बना पाओगे इजीली, ठीक है बच्चों। तो बहरहाल ये इसका बिल्कुल एक बेसिक सा पार्ट मैंने आपको बताया है, जो थ्योरी पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग रेशो के थोड़ा सा फंक्शनलिटी वाले पार्ट पर, मतलब कि रेशो का कैसे हम लोग यूज करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहां पर रेशो के मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए मेथड को समझेंगे, है ना, कि क्वेश्चन देख लिया अच्छा ये है और इसके लिए क्या मेथड हम यूज करने वाले हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन है और बहुत आसान, बिल्कुल देख सकते हो क्वेश्चन सामने है, और क्वेश्चन को देखते ही आप लोग समझ सकते हैं कि भाई बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक पॉइंट बताता हुआ, ठीक है। अब देखो, अगर इस सवाल में हम बात करें तो सवाल में कहा गया है ए रेशो बी की वैल्यू आपको 7 और 9 गिवन है, और बच्चे आपसे बी और सी का रेशो मांग रहा है। बी और सी का रेशो 15 और 7 गिवन है, हमें ए और सी का रेशो निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ए और सी नहीं, मैं ए बी सी पूरा ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ए बी सी अगर आ जाएगा तो फिर जो भी चाहिए आप ले सकते हो। सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग हो सकते हैं। एक तरीका तो हमारा बेसिक जो है मैं पहले वो बता रहा हूँ, और वो अच्छा है, बढ़िया है। वो ये है कि अगर ए रेशो बी है और बी रेशो सी है, मेरी बात समझिएगा, अगर ए रेशो बी है, बी रेशो सी है, इन दोनों रेशो में आपकी कौन सी क्वांटिटी कॉमन है। अगर हम यहाँ पर कॉमन क्वांटिटी की बात करेंगे तो आप कहेंगे कॉमन क्वांटिटी का मतलब जो शुरू में भी हो और जो अंत में भी हो, आप कहेंगे सर वो बी है, क्योंकि बी हमें शुरुआत में भी दिख रहा है और बी हमें लास्ट में भी दिख रहा है, तो बी हमारा सेम है। और बच्चे अगर बी हमारा सेम है तो इसका रेशो भी क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ इसका रेशो 9 है, यहाँ इसका रेशो 15 है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, लेकिन कायदे से क्या होना चाहिए था, सेम। तो अब अगर ये सेम नहीं है तो आपका काम है इन दोनों को सेम करना। तो ये सेम कैसे होगा, देखो सेम करने का तरीका ये कि आप 15 की गुणा यहाँ कर लें और 9 वाले की गुणा यहाँ कर लें। ये बात अलग है कि 15 और 9 को 3 से कट करके हम 5 और 3 भी लिख सकते हैं, तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आपको ए बी सी का जो रेशो मिला वो मिला, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 35, 5 इंटू 9 होता है 45, और ये 45 हो ही गया, देख लो, 3 इंटू 5 45 और 3 इंटू 7 21। तो यहाँ पर ए बी सी का रेशो हमारे पास ये निकल कर आएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होगी। चलिए, अब ये हो गया पहला तरीका। अब इसी को अगर मैं किसी और मेथड से लगाऊं तो कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन में ए और सी का रेशियो निकालना है, तो बच्चों ए और सी का रेशियो क्या हो गया, ए है ये फर्स्ट वाला और सी है ये लास्ट वाला, ठीक। दोनों 7 के मल्टीपल हैं तो ये 5 से चला गया और ये 3 से चला गया, सो आंसर
5:3। 5:3 मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका, आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले वाले मेथड पर। एक और चीज समझा देता हूं, वो ये है कि A/B 7:9 है, B/C, ये फर्स्ट मेथड लिख लो, ये फर्स्ट मेथड, और ये हो जाएगा सेकंड मेथड। A/B और B/C कितना है, 15:7। हम लोगों ने ये देखा कि A/B है और B/C है, इन दोनों में कौन कॉमन था, B कॉमन था। अगर B कॉमन है तो इसका रेशियो कॉमन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो अब इसको इक्वल करने का तरीका क्या है? अब इक्वल करने का तरीका आपका सीधा सिंपल एक ये है कि आप A की मल्टीप्लाई करिए B से, B की मल्टीप्लाई करो B से, और B की मल्टीप्लाई करो C से। मतलब कहने का, आप लोग याद रखने का तरीका, आप लोग एक उल्टा n बना सकते हो, है ना। उल्टा n बना के ये इक्वल हो जाएगा, देखो ना, A की मल्टीप्लाई B से, B की मल्टीप्लाई B से, और B की मल्टीप्लाई C से। तो उल्टा n हम यहाँ पर बनाएंगे तो ABC का रेशियो हमारे पास क्या निकल कर आएगा बच्चों? पहले 7 की 15 से गुणा होगी तो 105, 15 की 9 से होगी तो 135, 9 की 7 में होगी तो 63। ये रेशियो आ गया, और इस रेशियो का आप लोग फर्दर रिड्यूस कर सकते हो। जब आप लोग क्या करोगे, सारे 3 के मल्टीपल हैं, 3 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन देखो क्रॉस चेक करा देता हूँ, मुझे A और C चाहिए, तो मैं यहीं से A और C निकाल रहा हूँ। A 105 है और C जो है वो 63 है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे 7 से काटूं क्या? 7 से काट के देखता हूँ। 7 से अगर मैं काटूंगा तो क्या हो गया, 7 से काटने पर 7 1 जा हो गया आपका 7, 35 बच गया, तो 5 जा, और ये हो गया 9 पर। 21 से भी कट ही रहा था वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 से काटा तो 5 और 3 आ रहा है। चेक करो, रेशियो आपके पास 5 और 3 जा रहा होगा। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 5/3, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन था, तो समझने और समझाने में टाइम में भी लग सकता है, लेकिन अब आपको चीज समझ में आ गई है, तो अब मैं थोड़ा सा और जल्दी से आपको चीजें आगे लेके चलूंगा। ठीक है बच्चों, चलो पहले बहुत सारे देखो प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो को इक्वल करने की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर वर्ड प्रॉब्लम पे आऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A और B का रेशियो है, ध्यान से सुनना, A और B का रेशियो है, B और C है, C और D है, A और D निकालना है। ठीक है भाई, एक क्वांटिटी उसने और बढ़ा दी, तो मैंने कैसे समझाया था, पहले हम लोग क्या करते हैं, A और B और C लेते हैं, जिससे कि हमें ABC मिल जाए, फिर आगे खेलेंगे। A और B 3 और 4, B और C 5 और 7, ABC क्या आ गया, चाहे उल्टा n बना लो, चलो जल्दी से फटाफट उल्टा n भी बना लूंगा। तो 3 की 5 से गुणा होगी तो 15, 5 की 4 से होगी तो 20, 4 की 7 से होगी तो 28। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों एक बात बताओ, ABC का रेशियो आ चुका है, और आगे क्या है, C और D, तो नीचे लिख देता हूँ C और D। अब दोबारा से वही वाला काम हम लोग करेंगे, कैसे? अब अगर आपके पास ABC का रेशियो है और C और D का रेशियो है, और हमें यहाँ से ABCD सारा ही चाहिए, मैं सारे के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ A और D पूछा है, हो सकता है A और B पूछे, A और D पूछे, A और C पूछे, ABCD सारा पूछे, तो फिर तो आप निकाल लेना। अब यहाँ ऊपर ABC का रेशियो है, नीचे C और D रेशियो है, दोनों में कौन कॉमन है? अगर आप देखें, दोनों में जो कॉमन है वो C कॉमन है, तो यहाँ पर C 28 है, यहाँ C 8 है, ये दोनों अनइक्वल है, तो इसको इक्वल करो। वही सेम काम, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई, 28 से यहाँ। भाई 28 को 4 से काट रहा हूँ, ये 4 से कटेगा 2 बार, ये 4 से कटेगा 7 बार, तो हमारे पास रेशियो आ गया कितना, 30, 40, 56, 63। ये रेशियो है। आपको कौन सा चाहिए भाई? A और D का रेशियो चाहिए। तो अगर बच्चों हम लोग A और D का रेशियो निकालें, तो A हमारे पास 30 है और ये हमारे पास 63 है। 3 से कैंसिल कर रहा हूं तो 10:21। तो गाइस 10:21, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो बिल्कुल सही आंसर है वो इसका 10 और 21 का जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आई होगी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान चीज़ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक, बस वही है समझना। अब देखो आ गया वही क्वेश्चन, A और B, B और C, ABC। भाई क्या दिक्कत है? अब तो आप फटाफट से निकाल पाओगे, है ना। ये सामने स्क्रीन पर आप लोगों के जो सामने क्वेश्चन है, अपना वीडियो पॉज करेंगे और खुद से आंसर निकालेंगे, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। लेकिन अच्छी बात यह है, सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा, है ना। आप लोग मेरा आंसर देख सकते हो, तो मैच कर लेना। मैं तो सीधा इसमें क्या करूंगा, उल्टा n बना लिया। 3 की मल्टीप्लाई 8 में तो 24 आएगा, यहाँ 4 की 8 में तो 32, और ये हो गया 36। ये बात अलग है कि सारे ये 4 के मल्टीपल हैं, ठीक। तो ये 6, 8 और 9,
तो बच्चों 6:8:9 रेशो जा रहा होगा, 6:8:9 ऑप्शन नंबर तीसरा। जो आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, बेकार का समय खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे, फटाफट आगे। चलो अगला क्या कह रहा है हमसे, ए और बी, बी और सी और डी, डी सी बी ए, क्या दिक्कत? नंबर क्वेश्चन तो अब भी वही है, बस उसने अब क्या कर दिया, पलट दिया अब, है ना। तो पलट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, करने का तरीका सेम वही रखना। कैसे भाई, ए और बी का जो रेशियो है वो 1:2, बी और सी का रेशियो पहले पकड़ लो, ये है 3 और 4। तो मैंने कहा था पहले ए और बी है, बी और सी है, दोनों को मर्ज करके मिक्स करके ए बी सी आ जाएगा, जो कि आ गया 3, 6 और 8। अब मैं उम्मीद करूंगा कि मैं डायरेक्टली अगर 3, 6, 8 लिख रहा हूं ना तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। अब आगे लिखा हुआ है सी और डी, सी और डी का रेशियो है 5 और 6। दोनों में कौन कॉमन? सी कॉमन। और अगर सी कॉमन है, अगर सी कॉमन है तो सी का रेशियो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर 8 है, यहाँ 5 है, तो बस इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर 8 से कर रहा हूँ, सो दैट ये दोनों बराबर आ जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15, 30, 40, 8 6 48, ये आ गया आपके पास ए बी सी डी का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन ये है, उसने हमसे ए बी सी डी नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा है डी सी, उल्टा पूछ लिया, डी सी बी और ए। तो उल्टा लिख दो भाई, डी क्या है 48, मतलब पहले 48 लिखो, फिर 40 लिखो, फिर 30 लिखो और फिर 15 लिखो, ये रेशियो बनेगा। ऑप्शन में अगर मैच करें, ये रहा इसके ऊपर वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका बनेगा क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा ये, है ना। रेशियो इक्वल, अब धीरे धीरे रेशियो के और इक्वल के ऊपर कैसे क्वेश्चन और फंसेगा। अब देखो यहाँ पर उसने थोड़ा सा वैल्यू चेंज करा, डरना घबराना नहीं है बिल्कुल, है ना। एक्स की वैल्यू है 1/3 ऑफ वाई, वाई की वैल्यू है 1/2 ऑफ जेड, एक्स वाई जेड क्या आएगा, क्या दिक्कत है इसमें? अगर लिखा हुआ है, देखो बात समझना एक बार, x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ वाई, तो बस चुप करके क्या करो, ये जो y है इसको मैं इधर नीचे ले सकता हूँ, बिल्कुल। अब जैसे ही आपने इस y को नीचे ले लिया तो आपके पास x और y का रेशियो आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखोगे, ये z है, ये z इसके नीचे आ जाएगा, तो y और z का रेशियो जो है, y कितना है, वो 1/2 आ जाएगा। अब ये दो रेशियो आपके पास हैं, और इसके आगे तो आप लोग जानते ही हो कैसे। x और y का रेशियो कितना आया बच्चों, x और y का रेशियो 1:2, और आगे y और z का रेशियो ये भी 1:2 है, सॉरी ये तो 1:3 है ना, सॉरी ये 1:3 था, है ना। चलिए चलो, अब x और y और z, x y z तीनों का रेशियो निकाल सकते हो, 1, 3 और 6, 1, 3, 6, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है गाइस, तो देख लो, बिल्कुल आसान सिंपल है ना। रेशियो की इक्वल करना आपको मैं बताता चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, और रेशियो पे क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, चलो नेक्स्ट ये आया, इसको समझो। अब इस बार क्वेश्चन ने थोड़ा सा हमसे ये कहा, थोड़ा सा इसने चेंज करा कि ए और बी का जो रेशियो है वो 1/2 रेशियो 1/3 है, बिल्कुल ठीक है। और बी और सी का जो रेशियो है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये 1/5, 1/5 और 1/3 है। आपको a प्लस बी रेशियो b प्लस सी निकालना है। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम लोग बच्चे रेशियो को इक्वल करते हैं ना, तो रेशियो कभी भी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं डालेंगे हम लोग। जब रेशियो इक्वल हो जाएगा ना, तो सिर्फ उसकी ऊपर ऊपर वाली वैल्यू, न्यूमरेटर वाली वैल्यू रहेगी, नीचे वाली वैल्यू नहीं रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर 1/2 रेशियो 1/3 है, तो इसे हमें रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल बच्चों कैसे होगा, इक्वल यहाँ पर आप लोग एलसीएम लेके कर सकते हो, या फिर ऐसे समझ लो कि 1/2 और 1/3 हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को हटाना है। तो जब डिनोमिनेटर को आपको हटाना है, तो अब हम लोग किस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करें, दोनों की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर आपका हट जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 की कोई मल्टीपल वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मल्टीपल वैल्यू लेने का मतलब ही क्या है, उसका एलसीएम, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एलसीएम लिया, जो कि कितना आ गया 6। ठीक, अब ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 2। तो बस ये 3 और 2 आपको लेना है, ए और बी का जो रेशियो है वो यही 3 और 2 है, 6 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ लिखता चल रहा हूँ, 3 और 2। दूसरा तरीका भी एक बताऊंगा, बी और सी अगर आपको लेना है तो बिल्कुल सेम वही काम, एलसीएम 15, तो ये आ गया कितना 3 और ये 5। बी और सी का रेशियो 3:5। ए और बी है, बी और सी है, ए बी सी का रेशियो क्या होगा,
9, 6 और 10, ये लीजिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ना एलसीएम लेके मैंने आपको इक्वल करना बताया। रीजन, यहाँ पर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट एक आंसर ऐसे भी निकाल सकता था, जैसे 1/2 रेशियो 1/3, हमें ए बी का रेशियो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 3:2, चेक कर लो। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3:5, चेक कर सकते हो, 3:5। लेकिन मैंने ये क्यों नहीं बताया, रीजन ये है कि चलो जब तक दो आपके पास क्वांटिटीज हैं, ए और बी है और बी और सी है, तो सही है। लेकिन अगर आपके पास ए बी सी आ जाता ना, यहाँ ए बी सी मतलब 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, तो अब आपको अल्टीमेटली वही कॉमन वैल्यू लेकर एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इसलिए अगर आपके पास क्वांटिटी दो से ज़्यादा है तो हम लोग यही लगा लेंगे, और अगर यही क्वांटिटीज़ हैं सिर्फ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप लोग अपना आंसर बना सकते हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ क्लियर है। ए बी सी का रेशियो आ गया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको निकालना है ए प्लस बी अपॉन में बी प्लस सी। ए प्लस बी बोलो, ए प्लस बी मतलब शुरुआत के दोनों 15 बनेगा, 9 और 6 15, बी प्लस सी लास्ट के दो 16, 15/16, 15/16 का मतलब थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज़ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आया थोड़ा सा बदल के, अगला क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ए बाई बी, समझना जरा, सी बाई डी, ई बाई एफ और इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है जी, मांग क्या रहा है हमसे, 3a प्लस 5c प्लस 7e अपॉन में 3b 5d 7f क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते ही अगर मैं आपसे कहूं कि आपका आंसर जो होगा वो 1:2 होगा, तो कोई दिक्कत। इस क्वेश्चन को देखते ही हमने सीधा आंसर टिक लगा दिया कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका रेशियो 1/2 ही होगा। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं करा, कोई कैलकुलेशन नहीं करी, सिर्फ क्वेश्चन देखा, आंसर टिक लगाया 1/2। ये कैसे लगाया, अगर अभी तक आप लोग नहीं जानते हो तो जान लो कैसे। इसका एक शॉर्टकट, एक शॉर्ट ट्रिक सीधा ये सिंपल है। अगर बच्चों ए बाई बी बराबर ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ 1/2 के बराबर है, और आपको ये एक्सप्रेशन निकालना था, तो इसमें एक सिमेट्री देखो। सिमेट्री ये है कि यार यहाँ पर न्यूमरेटर अगर मैं देखता हूँ तो 3 5 7 और नीचे भी 3 5 7 ही है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये एक तरीके से कह लो प्री डिफाइंड वैल्यू रहती है, पहले से ये वैल्यू डिफाइन है, ये ऐसे ही गिवन करेगा आपको क्वेश्चन, है ना। कुछ इसमें आपका हो सर इसकी जगह ये हो जाए, ऐसे हो जाए ना, जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें पैटर्न ही होता है। एक तो ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप लोग देखो तो ए सी ई है, मतलब न्यूमरेटर में ऊपर ए सी ई है और नीचे बी डी एफ है। यहां देखो ए सी ई है और नीचे बी डी एफ है, वही है। ठीक, अब यहां पर आपको इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 गिवन है, और यहां पर ये a बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, यहां पर भी a बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ है। तो याद रखना, अगर यही सेम एक्सप्रेशन है a बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, ये 1/2 है, तो ये आंसर, ये रिजल्ट भी 1/2 होगा। लेकिन यहां से बन सकते हैं देखो 2 से 3 सवाल, ये आपको गिवन करता और आपसे अगर ये पूछता, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछता, समझ जाओगे आप लोग, आसान चीज है बिल्कुल। अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछता तो आप खुद कहते, क्योंकि आया हुआ सवाल है ये भी, आप खुद कहते अच्छा सर ये वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन फर्क इसमें यह है कि यहाँ पर ये वैल्यू ए बी सी का था, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब वैल्यू का क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो बच्चे अगर वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है तो आप इस वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर देना, तो 1/2 का ही स्क्वायर कर दो, आंसर 1/4 आ जाएगा। उस केस में ये आंसर बनेगा, है ना। और बाकी आप लोग समझदार हो। इसके अलावा अगर क्वेश्चन क्यूब में आ जाता, मतलब ये 3a क्यूब प्लस 5c क्यूब प्लस 7e क्यूब अपॉन में 3b क्यूब 5d क्यूब 7f क्यूब। अब आपने देखा नंबर क्यूब हो रहा है तो क्या करोगे, 1/2 का क्यूब करोगे, 1/8 आंसर आ जाएगा। तो ये होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट वे, एक स्मार्ट वे। ठीक है बच्चों। और हाँ, अब अगर इसके आंसर की हम लोग बात करें, अगर आप इसको लेके चलोगे सर हम तो जनरल तरीके से करेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर करना चाहो, सीखना देखना चाहो, मैं दिखा सकता हूँ, करा सकता हूँ, है ना। वरना एक आपको एक शॉर्टकट बताया, इसके हिसाब से चलो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन बहरहाल कोई नहीं, एक बार समझा देता हूँ, है ना। अगर, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये रहता है सर ठीक है बता दिया, लेकिन आ क्यों रहा है, क्या पता आंसर कुछ अलग आ जाए।
हो सकता है, देख लो, चेक कर लो, ए बाई बी सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू 1/2। और आपको ये वाला एक्सप्रेशन निकालना है ना, यहाँ लिख देता हूँ, 3a प्लस 5b प्लस 7e 3b 5d 7f, राइट। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व? आप लोग एक काम करो, इसको ना एक में बनाने की कोशिश करो। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूंगा यहाँ से ही a बाई बी इक्वल्स टू 1/2, सी बाई डी इक्वल्स टू 1/2, ई बाई एफ इज इक्वल टू 1/2, अगर मैं आपसे पूछता हूँ मान लो b की वैल्यू पूछ रहा हूँ, भाई पहला एक्सप्रेशन ये है ना, मान लो a बाई बी इज इक्वल टू ये 1/2 ही है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2a। ठीक है, d की वैल्यू पूछूंगा क्या आ गई, 2c। f की वैल्यू पूछूंगा क्या कहोगे, 2e। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखें ज़रा हम, क्या कुछ फ़ायदा हुआ? 3a प्लस 5b प्लस 7e तो ऐसे ही रखा, ये हो जाएगा 3 इंटू बी की वैल्यू बोलो 2a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू बोलो 2c, 7 इंटू एफ की वैल्यू बोलो 2e। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखो 2 2 2 सब में कॉमन है, 2 2 2 सब में कॉमन है ना, तो मैंने बाहर ले लिया। अब अगर बाहर ले लिया मैंने, है ना, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ है 3a प्लस 5b प्लस 7e अपॉन में 2 कॉमन ले लिया, तो ये रह गया 3a प्लस यहाँ रह जाएगा 5c प्लस 7e। ये एक्सप्रेशन पूरा कैंसिल, अल्टीमेटली क्या बच रहा है, 1/2। तो ये जो आपने पूरा वैल्यू पुट करके 1/2 निकाला, इसी काम को हमने एक लाइन में भी खत्म कर दिया था, देखते भी खत्म करा था, यही फर्क होता है। ठीक है बच्चे, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है x और y का रेशियो है x³ माइनस y³ x³ प्लस y³ निकालना। इजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करो। चलिए, x की वैल्यू 3 का क्यूब 27 माइनस 1 का क्यूब 1, 27 प्लस 1 का क्यूब 1, 26 अपॉन में 28, 2 से काटेंगे तो 13 और 14, ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए फटाफट से क्वेश्चन लगाएंगे भाई ना। a/3 इक्वल्स टू b/3 इक्वल b/4 इक्वल्स टू c/7, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय सी, क्या होगा? तरीका समझो, ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और आपको ये निकालना है। कभी भी बच्चों अगर ऐसे लिखा होता है रेशो, ये रेशो के पैटर्न है, तरीके हैं कि कैसे कैसे लिखा जाता है। अभी तक जितने हमने 8 क्वेश्चन करे हैं उसमें सब रेशो के तरीके तो हैं कि ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, कभी फ्रैक्शन में, कभी एक लाइन में, है ना। तो इसको एक करने का तरीका ये होता है, a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू 5/c/7। एक तो आप ये कर सकते हो, उसको k के बराबर रख सकते हो, और k के बराबर रखने पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 के, b की वैल्यू 4 के और c की वैल्यू 7 के, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, मत करना, सबसे बेस्ट तरीका। जब आपको बताइए सारे वैल्यू आपके इक्वल हैं, a/3 इक्वल है b/4 के बराबर है c/7 के, सीधा एक लाइन में आंसर। इसका ABC का अगर रेशो पूछोगे तो क्या रेशो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी वैल्यू, जो भी ABC है ना, जो भी उसके नीचे रेशो है, जो भी ABC है, जो भी उसके नीचे वैल्यू लिखी हुई है वो उन्हीं की वैल्यू है। ठीक, A के नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो A का रेशो 3, B के नीचे 4 लिखा है तो B का रेशो 4, C के नीचे 7 तो इसका रेशो 7। ये लीजिए, तुरंत ABC का रेशो आ चुका है, पुट कर दीजिए यहाँ पर। इससे आसान सॉल्यूशन नहीं हो सकता। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई, तीनों को ऐड करो, 4 और 3 7, 7 और 7 14, c की वैल्यू बोलो 7, रेशो आया 2:1 का, खत्म। निकालना क्या था, 2:1, अच्छा 2:1 का मतलब 2 ही हो गया ना, सिंप्लीफाई करना है, 2 आ गया। गॉट इट गाइस, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है, चलिए कुछ अब वर्ड प्रॉब्लम आई। फर्स्ट है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं, 2 नंबरों को मैं मान रहा हूँ a और b, 2 नंबरों का जो रेशियो है वो 3:8 है, और सम जो है, मतलब सम का मतलब a प्लस बी जो है वो 77 है। तो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। क्वेश्चन पहले ही आया है, सवाल एक है, करने के तरीके अनेक हैं, चाहे तो आप लोग इसमें भी रेशियो लगाओ
ऑप्शन से सॉल्व करो, है ना, एक्स वाली अप्रोच लगाओ, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक। लेकिन आपको देखो एक अच्छा तरीका बताने की कोशिश करूंगा और ऐसे ही हम लोग चलेंगे। रेशो में ना जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो रेशो और दूसरा वैल्यू। आप पूरे हर सवाल में ना ये कोशिश करेंगे आपको किसी भी तरीके से एक रेशो की वैल्यू मालूम चल जाए, है ना, क्योंकि अगर एक रेशो की वैल्यू मालूम चल जाएगी फिर आप किसी भी रेशो को निकाल सकते हो। मतलब अगर एक रेशो आपको पता चल गया कि भाई दो रेशो की वैल्यू इतनी है, एक तरफ रेशो लिखना है और दूसरी तरफ उसकी कोई रियल वैल्यू जो भी हो, एक अगर आपको पता चल गया कि एक रेशो या दो रेशो या 5 रेशो की वैल्यू इतनी है, तो आप 5, 10, 50 किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पर आप अगर आप देखें तो हमें a प्लस बी टोटल पता है 77 है, रियल वैल्यू है। और अगर आपसे रेशो पूछूं a और b का 3 और 8 है, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों a और b का रेशो का सम कितना है, a और b का रेशो का सम कितना है, तो आप कहेंगे रेशो का सम भाई ये 3 है ये 8 है, दोनों का सम करेंगे तो 11 आ रहा है, ये रेशो। और दूसरी तरफ अगर आप लिख देखें तो रेशो का उसी रेशो के सम की वैल्यू कितनी है, मतलब एक तरफ रेशो का सम 11 और दूसरी तरफ उसी रेशो का सम की वैल्यू a प्लस बी रियल में कितना है 77। तो एक तरफ रेशियो और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू, तो 7 इक्वल्स टू 77, वन वैल्यू 7। देखो कॉन्सेप्ट आप ऐसे लगा लो, 11 बराबर 77, है ना। अगर 11 रुपए की 77 टॉफी आ रही है तो 1 रुपए की क्या आएंगी 7, और अगर 1 रुपए की 7 है तो आपसे स्मॉलर नंबर पूछा है मतलब 3, कितना 21। गॉट इट गाइस, 21 इज द राइट आंसर। बस एक तरफ रेशियो और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू रखते जाओ, बात ही बन जाएगी, कुछ करना ही नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए करो क्वेश्चन। अगला है रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर है ए और बी मान लिया जिसका रेशियो 3 और 8 है एंड देयर डिफरेंस इज 55, डिफरेंस जो है वो 55 है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस होता है बड़े में से छोटा। अगर मैंने ए और बी को 3 और 8 माना है तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर 8 है, छोटे वाला नंबर 3 है, तो डिफरेंस कैसे b माइनस 8 कितना है 55, ठीक। स्मॉलर नंबर आपसे पूछा गया तो बिल्कुल सेम वही काम। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में रेशियो का कितने का डिफरेंस है 8 और 3, 5 का, और इन दोनों में एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है 55 का, तो 5 बराबर 55, 1 बराबर 11, स्मॉलर नंबर चाहिए, स्मॉलर कौन है 3, 33। कुछ बात पल्ले पड़ रही होगी, कुछ बात समझ में आ रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है बच्चे, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर आर इन द रेशियो, इस बार नंबर बढ़कर 4 हो गए हैं, ए बी सी और डी, जिनका रेशियो है 1:2:3:4, और उनका जो सम है ना, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का जो सम है वो 16 है। तो आपसे पूछा गया सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, आपको a और d बताना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कैसे करूंगा इसे। तरीका वही लगाओ सेम, एक तरफ रेशो और दूसरी तरफ उसी रेशो का वैल्यू। भाई अगर मैं आपसे यहाँ सम पता है ना मैं 16 है, और अगर रेशो का सम पूछूं तो सबका सम करना, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 होता है 10, रेशो का सम 10। एक्चुअल में सम कितना है 16, तो अगर 10 रेशो की वैल्यू 16 है, आप समझना 10 रेशो की वैल्यू 16 है, 10 की वैल्यू 16, तो आपको a प्लस डी निकालना है। a का रेशो बोलना 1, d का रेशो बोलिएगा 4, तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 क्या होता है रेशो 5, तो आपको कितने रेशो की वैल्यू निकालनी है 5 रेशो की। सो अगर 10 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर 10 रुपए की 16 टॉफी मिल रही है तो 5 रुपए की कितने मिलेंगे, मतलब इसकी आधी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो 10 से 5 पर आ रहे हैं, इसका डिवाइड बाय 2 हुआ आधा, तो ये नंबर भी तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, आधा मतलब 8, 8 करेक्ट आंसर जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी, ये फंडा भी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बनाइए फटाफट से। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेम है 0.6 ऑफ अ नंबर, हमने मान लिया 0.6 ऑफ अ नंबर का मतलब a मान लिया वो नंबर, इज इक्वल टू 0.08 ऑफ अदर नंबर, ये मान लिया। तो रेशियो ऑफ बोथ नंबर, मतलब a और b का रेशियो मांग रहा है, तो a और b का रेशियो अगर आप देखेंगे तो a इक्वल्स टू इतने क्या है, तो 0.08 अपॉन में 0.6। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से एक डेसिमल हटेगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, फिर यहाँ से हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगी। 8/60 का मतलब 4 से कैंसिल कर रहा हूँ,
2/15। क्लियर गाइस? चलो, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है, साधारण सवाल है। बार बार कर रहा हूँ, प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा, क्वेश्चन इतने हम लोग कर लेंगे कि सब एक चीज आपको अच्छे से क्लियर होती जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर आर इन द रेशो। देखो आ गए 3 नंबर इस तरीके से, 3 नंबरों का रेशो इस तरीके से पता है। अब जैसे ही ये नंबर आपके सामने इस तरीके से आए तो आपको तुरंत पता है कि हमें इसे इक्वल करना होगा। और यहाँ इक्वल कैसे होगा भाई? रेशो का एलसीएम लेकर। तो यहाँ पर अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इनका एलसीएम लें तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2, 3 और 4 का एलसीएम जो होता है वो होता है 12। एक ही लाइन में एबीसी का रेशो लिख रहा हूँ अब। तो 12 को 6 2 से डिवाइड करा 6 आ गया। 12 डिवाइड बाय 3 करोगे 4, 4 इंटू 2 करोगे 8। 12 डिवाइड बाय 4 करा 3, 3 इंटू 3 9। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो को इक्वल कर दिया, 689 आ रहा है। फिर कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। तो सबसे बड़ा नंबर, अब देखो समझना, सबसे बड़ा नंबर, इनमें सबसे बड़ा रेशियो जो है वो सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे छोटा रेशियो है वो सबसे छोटा नंबर। तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है सी सबसे बड़ा होगा, है ना, और ए सबसे छोटा होगा। तो कहा गया है कि जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उसका डिफरेंस 36 है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस आपको पता है, सबसे बड़ा नंबर का रेशियो कितना है 9 माइनस सबसे छोटा वाला नंबर क्या है 6। तो इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस अगर हम देखें तो वो कितना आ रहा है 3, और इस डिफरेंस की वैल्यू आपको 36 गिवन है। मतलब देखो वही चीज हुई ना, एक तरफ रेशियो और दूसरी तरफ उसी रेशियो की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू 36 के बराबर। अब आपसे क्या पूछा गया? द नंबर सार, नंबर बताओ। अब एक चीज बताओ, अगर 3 बराबर 36 के है तो 1 बराबर 12, और अगर 1 बराबर 12 के है तो 6 बराबर 72, 1 बराबर 12 तो 8 बराबर 96, 9 बराबर 108। ये वैल्यू आ रही है। ये बात अलग है, काटा पीटी करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज ऑप्शन मैच कर गया। फोर्थ ऑप्शन गाइज मैच कर गया। फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बताइए फटाफट से, क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 3400, 3400 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी। 3400 को हमने 4 ABCD में हमने डिवाइड करा इस तरीके से, A एंड B, B एंड C, C एंड D में भी। चलिए देखो समझना, 3400 रुपये हैं। इन 3400 रुपये को आपको A, B और C में बांटना है, और उसके लिए कंडीशन गिवन है कि इन सच अ वे A एंड B एंड B एंड C एंड C एंड A का रेशियो आपको पता है। देखो A एंड B का रेशियो बोलना जरा, A और B का रेशियो है 2 और 3, B और C का रेशियो अगर हम कहेंगे तो 4 और 3। तो वही करो ना, पहले A और B और C को लेकर इनका रेशियो लगा लो। ठीक है, पहले इनका रेशियो लगा लो। तो अगर हम इसका रेशियो लगाएंगे तो कितना आ गया? ABC का रेशियो 8, 12 और 9। और आगे ले लो अब C और D का रेशियो कितना है? 2 और 3। तो ABC का रेशियो है, C और D है, दोनों में कौन कॉमन है? C कॉमन है, तो C का रेशियो भी कॉमन होना चाहिए। यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, तो एक काम करो इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर 9 से। तो हमारे पास ABCD का रेशियो कितना निकल कर आ गया? ये आ गया 16, 24, 18 और 27। ये तो आ रहा है ABCD का रेशियो। हमें निकालना क्या है? B और D की वैल्यू। तो गाइज अब देखो समझना, ये 34 जो है ये टोटल ABCD है, टोटल सम ABCD का, और ABCD का रेशियो हमारे पास टोटल इतना है। तो एक तरफ रेशियो और दूसरी तरफ उसी रेशियो की वैल्यू। मतलब एक तरफ मैं क्या करूंगा, इन सारे रेशियो का सम कर लूंगा और दूसरी तरफ इस सम को रख दूंगा। ठीक, तो अब यही काम कर लो, है ना, यही काम कर लीजिए। या फिर एक और तरीका बताता हूँ, और वो तरीका ये है कि आपको सम ऑफ शेयर निकालना कितने का है? B और D का। B और D अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर B कितना है? 24, और D कितना है? 27। 24 और 27 का ऐड करके बताना है। तो 21 और 27 को ऐड करोगे तो 51 आता है। आपको 51 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, तो 51 रेशियो की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? मतलब B प्लस D अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसके लिए हम लोग ये भी करते हैं कि टोटल जो है जिसको भी आपको डिवाइड करना है पहले उसे लिख लो। 3400 को डिवाइड करना है, लिख लीजिए, इनटू
जिसकी भी आपको वैल्यू निकालनी है उसके रेशो से मल्टीप्लाई करो। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी और डी की, और उसका रेशो कितना है 51, उससे मल्टीप्लाई करो। अपॉन में गाइस रेशो का सम, अपॉन में रेशो का सम। ये भी देखो वही चीज है जो हम लोग कर रहे थे ना, टोटल सम को इसके बराबर रख दो फिर निकालो, तब भी वही आएगा और अब भी। तो रेशो का सम कितना हो गया देखो, 24 और 16 होता है 40, 40 40 40 और 40, तो ये हो गया प्लस 17 27 और ये 45 बन रहा है ना, 45 ही है ना, हाँ तो 45 होगा, 45 है ना, 45 है ना, 45। दोनों को ऐड करके 85 बन रहा है, दोनों को ऐड करके 85 बन रहा है। 17 की टेबल, 17 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 17 तिया 17 5 जा, 5 ने इसको उड़ाया, ये कटा कितने पर, 6 पर, 6 पर हो गया आपका 640 80 हो गया, 6 जा हो गया 680। दोनों की गुणा करो, पहले तो जीरो ही आ गया, और 24 और 18 20, 2040 जा रहा है कुछ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आंसर, अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तो वो सही है ना। जिन्होंने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 बोला है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है गाइस, चलो मूव करेंगे नेक्स्ट पर। बिल्कुल आसान सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेम ऐसा ही 370 रुपए को, इस बार 370 रुपए को हमें बांटना है एबीसी में, और कंडीशन देखो ये रही, ऐसी तो कह रहा है ये ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी इज इक्वल टू 3/4। तो ठीक है, यहां पर हम लोग एक काम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर ए बाई बी को मैं 3/4 के इक्वल रखूंगा तो मुझे ए और बी का रेशियो क्या आएगा, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, और ऐसे ही बी बाई सी को 3/4 के बराबर रखूंगा तो बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, दोनों को कंबाइन करके ए बी सी निकालूंगा। तो उल्टा एन लगाया, 9 12 और 16। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आई होगी। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा ए का शेयर। अब देखो ए का शेयर भी वैसे ही निकालता हूं, ए का शेयर अगर निकालना है तो टोटल वैल्यू कितनी है 370 जैसे डिवाइड करना है, इनटू ए का रेशो कितना है 9, अपॉन में रेशो के सम से डिवाइड, ये चीज बताया था है ना, अभी बताया। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 16 और 12 को जोड़ोगे तो आपका बना कितना 28, 28 और 9 हो जाएगा आपका 37, 37 370 को 10 पे काटेगा, जवाब 90 देगा, 90 आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है सभी को, कोई मुश्किल नहीं है। रेशो का खेल है, ऐसे ही समझ में आएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद जितनी ज्यादा आप करोगे, सब चीज समझ में आएंगी। ठीक है ना, मे भी ऐसा हो सकता है कि कहीं पर ऐसा, वैसे तो मुश्किल है, रेयर है, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा कोई पहला पॉइंट हो जो ना समझ में आए या कुछ ऊपर से जा रहा हो, तो ऐसा देखिएगा कि अगला क्वेश्चन भी आपको उसी पर बेस्ड देखने को मिल सकता है। एक में नहीं समझ में आए दूसरे में समझना है ना, लेकिन वही है कि समझते चलो हर एक चीज। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ सर्टेन अमाउंट इज फुली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। एक आपके पास एक अमाउंट है जो आपको ए बी सी में बांटना है, इस तरीके से बांटो, ए रिसीव 1/2 ऑफ द अमाउंट, ए को जो है वो आधा रिसीव हो रहा है 1/2, और बी रिसीव 1/3 ऑफ द अमाउंट, बी को 1/3, और सी रिसीव 1200 रुपए। बात समझे कैसे गिवन है, ए और बी का जो पोर्शन है ना वो तो आपको रेशो से में गिवन है, लेकिन सी की एक रियल वैल्यू ये आपको गिवन है, तो आपसे पूछा गया ए को कितना मिलेगा। चलो ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को भी करने की एक अप्रोच सिखा रहा हूं, समझना। इसको ना आप लोग ऐसे करो कि आप ना इस टाइप के क्वेश्चनों में ना कोई अपनी साइड से वैल्यू को लेट करेंगे। जैसे आपसे कहा गया ना ए कितना रिसीव कर रहा है 1/2, बी कितना रिसीव कर रहा है 1/3, तो आप लोग क्या करो अपनी साइड से कोई वैल्यू मानो, लेकिन वैसी वैल्यू मानना जिससे कैलकुलेशन आसान हो। और कैलकुलेशन आसान कौन सी वैल्यू से होगी, जब भी ये फ्रैक्शन में वैल्यू होती है ना, तो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हो आप उनका कोई भी मल्टीपल या उनका एलसीएम पकड़ लीजिएगा। बात समझ में आ रही है, तो 2 और 3 का एलसीएम बहुत ही ज्यादा आसान है, जो कि है 6। तो हम ये मान लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल पैसा है ना, या टोटल जो मनी है वो 6 है। अब 6x मान लो, 6 यूनिट मान लो, जो आपका मन करे, 6 है। बात को ध्यान से सुनिएगा, कितनी है 6 है, 6 यूनिट या कुछ भी। अब यहां ये 6 अगर मैंने मान लिया तो ये 6 ना,
मैं 3 लोगों में ABC में बांटना चाह रहा हूँ। और कैसे बटेगा देखो, A को कितना रिसीव हुआ 1/2। भाई जितना हमारा कैपिटल है, कैपिटल 6 है, 6 को 1/2 अगर मैं करूंगा तो A का हिस्सा 3 आया। B को कितना मिला है, B रिसीव 1/3। तो हमारे पास टोटल 6 था, 6 का अगर 1/3 करेंगे तो इसको मिलेगा 2, है ना। अब आप खुद एक बात बताओ, 6 में से 3 अगर इसे मिल गए, 2 इसे मिल गए, 5 खत्म हो गए, कितना बचा 1। तो 1 मिलेगा किसको, C को। और मेरे प्यारे बच्चों इसी C की वैल्यू आपको गिवन है ना। C की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितनी है 1200, मतलब C का रेशियो कितना है 1, तो 1 की वैल्यू 1200। और बच्चों अगर 1 की वैल्यू 1200 है तो 2 की वैल्यू 2400। और ऐसे ही 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 1200 तो 3 की वैल्यू ये 3600। ये देखो भाई सारी ही वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या है, ए का अमाउंट, ए का अमाउंट 3600 रुपये। ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है बच्चों। ये तरीका लगाना, गलती नहीं होगी, आसान सिंपल सटीक तरीका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन में बदलाव आया और स्क्रीन में भी थोड़ा सा बदलाव आया, ठीक है ना। बहुत देर से ब्लैक ब्लैक करके हमारी भी आंखों पर लग गया, अब थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है। चलो, इस बार क्या कहा गया, एक शब्द आया है फाइंड द कंपाउंड रेशो। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड रेशो, ये कुछ एक चीज होती है कंपाउंड रेशो, किस किस का, जैसे 2/7 रेशो, 5/3 रेशो, 4/7। अगर बच्चों हमें कंपाउंड रेशो निकालना है तो कंपाउंड रेशो निकालने का एक सीधा सिंपल तरीका, क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, कंपाउंड रेशो बताओ, तो क्या तरीका है सबसे बेस्ट, सीधा क्या करेगा ना, जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी हुई है इनकी तीनों की मल्टीप्लाई, 2 × 5 × 4, जो भी न्यूमरेटर में लिखा है ना तीनों की मल्टीप्लाई, अपॉन में डिनोमिनेटर की सबकी मल्टीप्लाई, 3 × 7 × 7। ठीक है, बस इतना सा काम करना है, कंपाउंड रेशो निकल गया। कैसे निकला, न्यूमरेटर में जो वैल्यू है सबकी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उन सबकी मल्टीप्लाई। तो ये आपका कितना आ गया 10 40, 7 7 जा 49 और 3 147, तो 40/147, 40/147, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट गाइस, क्लियर, आसान सिंपल, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत दर्द नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप, इसमें बच्चा फंसता जरूर है अगर ना पता हो तो। और इस टाइप के क्वेश्चन पता है आपके बहुत सारे चैप्टर्स में यूज हो जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट। पहले अगर रेशो हम लोग देखें तो ए और बी और सी का रेशो है कितना, 5:7। फिर आगे अगर आप देखो तो बी का ए प्लस सी का रेशियो गिवन है 7:11। आपको ए बी सी का रेशियो पूछा जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन में दिक्कत आपको होगी भाई। अब यहां पर अगर कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हों या ऐसे चाह रहे हों कि सर हमें साफ साफ दिख रहा है ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, तो सर सी भी आ जाएगा। कैसे, सर कहीं भी वैल्यू पुट कर दो, कि जैसे सर b प्लस सी है ये 7 है और b की वैल्यू हमारे सामने है। अगर आप इस चक्कर में हैं कि ऐसे सॉल्व हो जाएगा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देख भी लो यार, b प्लस सी 7 है, जिसमें b की वैल्यू 7 है, तो b की वैल्यू 7 रखोगे तो c 0 थोड़ा ना हो जाएगा। ये इनके रेशो हैं। अब रेशो किसी भी वैल्यू पर हो सकता है, तो अब इसको हमें करना कैसे, समझना कैसे। अक्सर इसमें गलती क्या होती है क्वेश्चन में, सबसे पहले एक चीज मुझे बताओ, सबसे पहले ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें एक चीज समझो कि सबसे पहले जो रेशो गिवन है उसमें कौन कौन है, क्वांटिटी पर्सन देखो कौन कौन है। भाई ए है, हाँ जी, बी भी है और सी भी है। नीचे वाले में देखो तो कौन कौन है, बी है, ए है और सी है। मतलब कहने का कि जो हमारे पास 3% है ना ए बी सी, ऊपर ए बी सी तीनों प्रेजेंट है, और नीचे भी अगर आप लिख देखें तो वो भी क्या है, तीनों प्रेजेंट है ना। और अगर मान लो ये तीनों प्रेजेंट हैं, तो अगर एक बहुत छोटी सी बात, अगर मैं ए बी और सी को जोड़ूं तो मेरे पास मान लो कुछ भी आया, मान लो एक्स आया, अगर मैं ए बी सी को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा मान लो मेरे पास एक्स आया, ठीक है बच्चों। वहीं अगर मैं बी प्लस ए प्लस सी को जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास कुछ वैल्यू अलग आएगी? आप कहेंगे नहीं सर, अगर आप बेशक ए बी सी को जोड़ लो या बी ए सी को जोड़ लो, बात तो दोनों सेम है। क्योंकि अब ये मत कहना सर नेगेटिव में वैल्यू हो सकती है, भाई रेशियो है, रेशियो नेगेटिव नहीं चलना।
पॉजिटिव वैल्यू ही रहेंगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ ए की वैल्यू मान लो 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, तीनों को जोड़कर 6 आया। यहाँ अगर आप 2 1 3 जोड़ लोगे तो बात बिगड़ थोड़ी ना जाएगी, अभी भी तो 6 ही आएगा। तो कहने का मतलब अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूं, या b प्लस ए प्लस सी करूं, या c प्लस ए प्लस बी करूं, या c b a करूं, सबका मतलब तो सेम है। ऐड तो अल्टीमेटली सारे ही हो रहे हैं, तो रिजल्ट थोड़ी ना, सम थोड़ी ना अलग दे देंगे, गलत दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हमने ये चीज समझा। इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि अगर मैं इस वाले रेशो को ऐड करता हूं सबको, तो 5 यूनिट ये है और 7 यूनिट ये है, मतलब 5 और 7 कितना हो गया? ये 12 यूनिट, ये बनी 12 यूनिट, 5 और 7 12। नीचे अगर आप देखें तो 7 और 11 ये बनी 18 यूनिट। भाई ऊपर वाले का सम 12 है, नीचे वाले का 18 है, क्या ऐसा हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर, अभी तो हमने चेक करा कि भाई सम तो बिगड़ ही नहीं सकता, ऊपर वाले का सम और नीचे वाले का सम दोनों का सेम आना चाहिए। यहाँ सेम नहीं है, तो अब इसको सेम बनाओ। कैसे? यहाँ सम अगर 12 आ रहा है तो नीचे वाले में 12 की गुणा करूंगा, यहाँ अगर 18 आ रहा था तो ऊपर वाले में 18 से, दोनों 6 से जा रहे हैं तो 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। इससे फायदा आपके सामने है, देखो 15 और 21, बी का और ए प्लस सी का रेशो क्या आ गया? 14 और 22। अच्छा अब देख लो, जो चीज मैं आपसे पूछ रहा था, क्या अब बात बन रही है? अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना? हाँ, अगर मैं 15 और 21 को जोड़ता हूं तो क्या आ गया? 36। हाँ जी, 14 और 22 को जोड़ूंगा तो 36 आ गया। सम इसका सेम, बस इतना ही काम करना था। जैसे सम सेम आया, अब ले लीजिए वैल्यू आप। अब आप ले लो, ए की वैल्यू 15, बिल्कुल ठीक है जी, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर लो। अगर मैं ये कहता हूँ बी प्लस सी जो है वो 21 है, जिसमें से बी की वैल्यू 14 है, तो 21 में से 14 जाएगा तो 7 आ गया ना। और या फिर आप चाहे यहां से घटा लो, बात वही है, कुछ आंसर पे अलग नहीं आएगा। तो एबीसी का रेशो 15 14 7, 15 14 और 7 ये रेशो आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। गॉट इट गाइस? क्लियर हुआ? ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है 2 नंबर्स आर इन द रेशो। 2 नंबर आपके सामने हैं जिनका रेशो 4 और 5 है। ईच नंबर, दोनों नंबर को अगर हम 15 से बढ़ा रहे हैं तो रेशो 9:10 आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? देखो गाइस, इसको करने का तरीका, पहले आपके पास नंबर 4 और 5 था और बाद में आपके पास नंबर क्या हो गया? 9:10 हो गया। अब ऐसा तो होगा नहीं अपने आप हो गया, कुछ करा होगा। 15 इंक्रीज करा तब ये चेंज आया, तो आपसे पूछा गया स्मॉलर नंबर क्या होगा। अब एक तरीका तो हमारे पास एक्स वाली अप्रोच है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको 4x माना, इसे 5x, दोनों में 15 15 ऐड करा, रेशो हो गया कितना? 9:10 रख दिया बराबर, और बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। ये कर सकते हो, x की वैल्यू आएगी फिर 4x निकाल दोगे, ऐसा आप लोग कर सकते हो, लेकिन नहीं करना। इससे एक अच्छा तरीका, बेटर तरीका भी है हमारे पास। वो बेटर तरीका ये है कि हम लोग ना रेशो का डिफरेंस लगाएंगे, और ये जो तरीका बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं एजेस में भी यूज़ करूँगा, ये मैं एजेस में भी यूज़ करने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पर करेंगे ये कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशो का डिफरेंस पकड़ेंगे भाई। हॉरिजॉन्टल, बात समझिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशो का डिफरेंस से करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशो का डिफरेंस दोनों आपके इक्वल होने चाहिए, सेम। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर इक्वल नहीं है तो आप उसे इक्वल करेंगे। तो देखो पहले कैसे चेक करा, 4 और 5 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 9 और 10 इन दोनों में 1 का। 4 से 9 हो रहा है 5 का डिफरेंस, और 5 से 10 हो रहा है 5, भैया बराबर है। वर्टिकल डिफरेंस देख लो और हॉरिजॉन्टल देख लो, दोनों डिफरेंस आपके क्या है? इक्वल, सेम, बराबर है। और बच्चे अगर इक्वल सेम बराबर है तो अब डायरेक्ट आंसर आ गया। कैसे? बस आप एक छोटी सी चीज ये बता दो, पहले ये रेशो कितना था? 4, अब ये कितना हो गया? 9। अगर बच्चे 4 से रेशो 9 हुआ, कितना रेशो बढ़ा? कितना रेशो बढ़ गया? 5 रेशो। अब ये जो 5 रेशो बढ़ा है, ये अपने आप बढ़ गया या कुछ करने पर? मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज अपने आप तो चेंज होती नहीं है जब तक समथिंग आप उसमें कुछ करो ना। तो ये जो 5 रेशो बढ़ा है, ये किस वजह से बढ़ा है? 15 इंक्रीज करने पर। तो इसका मतलब 5 बराबर 15, अगर 5 बराबर 15 तो 1 बराबर 3। और बच्चे अगर 1 बराबर 3 है, अगर 1 बराबर 3 है तो आपको निकालना क्या है? स्मॉलर नंबर, वो ये है 4।
अगर 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर 12, अगर 1 बराबर 3 तो 4 बराबर 12। ठीक है बच्चों, तो 12 इज द राइट आंसर। गॉट इट? क्लियर? बताइए, ये तरीका लगाना। और यहाँ पर ये भी आपको मैं बताऊंगा, यहाँ अगर क्वेश्चन मिल गया तो अच्छी बात है, वरना एजेस में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जब रेशो का डिफरेंस इक्वल ना हो तो क्या करते हैं, कैसे इक्वल करते हैं, वो वाली चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, हो सकता है वहां तक पहुंचने की जरूरत ना पड़े। नहीं नहीं, अभी तो ये तो हमने कराई है ना अभी। देखें जरा, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, what number should be added in each of the number 55, 100, 65, 116 so that the resulting number are in continuous proportion। समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल करना। मतलब आपसे ये कहा गया, जो ABCD हमने पढ़ा था ना, ABCD, ये आपके कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में थे, है ना। तो आपसे यही कहा गया है कि इन नंबर्स में ये जो नंबर है ये ABCD ही है। तो इनको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, 55 अपॉन में 100, 65 अपॉन में 116। क्वेश्चन ने कहा कि हम इन सब में क्या नंबर ऐड करें, है ना, सब में क्या ऐड करें कि ये प्रोपोर्शनल में बन जाए। मतलब यहाँ कुछ ऐड करा होगा, मान लो x ऐड करा, यहाँ x करा है, यहाँ x हुआ ऐड, यहाँ भी x हुआ, और क्या ऐड करा कि ये प्रोपोर्शनल में आ जाए, मतलब दोनों इक्वल हो जाए रेशो, है ना। मतलब LHS वाला जो भी रेशो हो वही RHS वाला रेशो हो, दोनों रेशो इक्वल बराबर आ जाए। तो एक तरीका तो यही है जो आपके सामने नजर आ रहा है, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास यही है कि आप लोग ये कर सकते हो। बाकी इससे और एक अच्छा तरीका आपको बताऊं, वो है ऑप्शन। ऑप्शंस के थ्रू चल दो। ऑप्शन के थ्रू कैसे? 55 है, मैनुअली कर लो, 55 है और यहाँ 100 है, यहाँ 65 है, यहाँ 116 है। आप ऑप्शन से देख लो, जैसे पहला लिखा हुआ है 20, अगर मैं दोनों में 20 जोड़ूंगा तो चलो 20 अगर पहले जोड़ रहा हूँ तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर इसमें 20 जोड़ा तो ये 75 बना, और इसमें 20 जोड़ा तो ये 120 बना, इसमें 20 जोड़ा तो ये 85 बना, और इसमें 20 जोड़ा तो ये 136 बना। ठीक, रेशो बोलेंगे जरा। 15 से काट रहा हूँ, 15 से काटा तो 5 पर गया और ये 8 पर गया। ठीक है, ये अगर आप देखें तो भाई यहाँ पर 17 से काट रहा हूँ, ये 5 पर गया, है ना। और ये आप देखोगे तो 17 से ये 8 पर गया, तो देख लो 5/8 और 5/8 दोनों बराबर जा रहे हैं, 20 पे ही जा रहे हैं बराबर। लो, कुछ करना ही नहीं पड़ा ज़्यादा, पहले ऑप्शन से बात बन गई। ऐसी अगर नहीं बनती तो सेकंड वाले से देखते फिर। क्लियर बच्चों? समझ गई बात? समझ में आ गई बात? ऐसे करना है आप। ठीक है, चलिए मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है 60% ऑफ ए इक्वल्स टू 90% ऑफ बी, ए 1800, ए माइनस बी। बहुत ईजी, देखो डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। 60%, 16% ऐसे तो लिखा जाएगा, 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी। ए ने ए को उड़ाया, 0 से 0 गया, ये गया 2 पर, ये गया 3 पर। 2a इक्वल्स टू, अगर 3b है तो यहाँ से गाइज ए और बी का रेशियो आ गया कितना, 3:2। अब आप खुद बताओ, आपको वैल्यू नहीं पता, आपको ए की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 1800 है, मतलब इस 3 रेशियो की वैल्यू 1800। गाइज अगर 3 की वैल्यू 1800 है तो 1 की वैल्यू 600 और 2 की वैल्यू 1200, और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, 1800 और 1200 का डिफरेंस पकड़ोगे तो आएगा 600। ठीक है, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट है, 600 इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, a बाई बी इक्वल्स टू 9/5। ए की वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है साफ साफ 9 है, और बी की वैल्यू क्या है, 5 है। अब यही वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों 5 इंटू ए का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, प्लस 6 इंटू बी का स्क्वायर 25, 5 इंटू 81 माइनस 6 इंटू 25। तो चलिए, तो ये हो गया कितना, 5 और 40, प्लस ये हो गया 150 अपॉन में ये 105 माइनस 150। सो 5, 5
और 5, ठीक है। और ये हो गया कितना 5, ये भी 5 और 2, 5 से ही कैंसिल करता हूँ या 5 की जगह, चलो पहले 5 से करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 1 1 1 51, 3 से कैंसिल करो, अच्छा 15 से चला जाता, 3 से अगर कैंसिल करूंगा तो 3 जा हो गया 9, 21 7 जा, और ये हो गया 17, 37/17, 37 37 37/17, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट गाइस। इसके आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। ओके, आई होप समझ में सभी को आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। 3 नंबर्स ए बी सी सच दैट, लिखता जा रहा हूं मैं, 3 नंबर ए बी सी सच दैट ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 3 ऑफ बी, थ्राइस ऑफ बी, एंड 4 टाइम्स बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स बी इज इक्वल टू, अच्छा देखो यार यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है लैंग्वेज, इंग्लिश वाले में है ना, इंग्लिश वाले से आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आ रही है। हिंदी में चेक करता हूँ, शायद मिसप्रिंट थी इंग्लिश में। यदि 3 संख्या ए बी सी इस प्रकार है कि ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है कर दिया, और बी का 4 गुना, बी का 4 गुना, 4 गुना बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, सी के 5 गुने के बराबर है, तो ए और सी का रेशो क्या होगा, ठीक है। ये तो अब आपका करा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से पहले ए और बी का देखो, जो चीज़ स्टार्टिंग में सीख ली ना आगे वही चीज़ घूम घूम के भी आ जाती है। 3 और 2 का रेशो, बी और सी पकड़ेंगे यहाँ से तो 5 और 4 का रेशो, ए रेशो बी है, बी रेशो सी है, ए बी सी का रेशो क्या होगा बच्चों, उल्टा एन बना लो चाहे, 15 10 और 8, 15 10 8, 15 10 8, 15, पूछा क्या है ए एंड सी, अच्छा ए और सी, 15 और 8, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूंगा, आसान चीज है, उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ बाहर नहीं जा रहा होगा, है ना। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू विड्थ 5:2, ये लेंथ का रेशो, ये विड्थ का रेशो, विड्थ आपको 40 गिवन है, बस खत्म, अब क्या बचा इसमें, कुछ नहीं है भाई, लेंथ का और विड्थ का रेशो जो है वो 5:2 गिवन है, जिसमें विड्थ की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब इस 2 रेशो की वैल्यू 40 है। अगर 2 रेशो की वैल्यू 40 मीटर है, मतलब ये इसका ट्वाइस हो गया ना, ये इसका 20 टाइम्स हो गया ना, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसका भी 20 टाइम्स कर दो, ये 100 हो जाएगा, 100 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है लेंथ 100 मीटर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट पर, द रेशो ऑफ, इसका रेशो बनाइए, रेशो है 2 की पावर 1.5, पावर एंड बेसिस की प्रॉपर्टी लग रही है, साइड इंडाइसिस कराया था, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m माइनस एन, तो 1.5 माइनस 0.5 कर लोगे, ठीक है बच्चों, नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा कितना 2, 1.5 में से 0.5 जाएगा तो क्या बच गया 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही होता है, तो 2/1 का रेशियो, ठीक है। स्पीडली चल सकता हूँ, जो क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ, चलो अब थोड़ा सा स्पीडली नहीं चल पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग हो गया है और अच्छा हो गया है, ये भी समझाता हूँ। इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी, इनकम का रेशियो आपको गिवन है, ए और बी का 5:7 है, ए और बी जो सेव कर रहे हैं वो 4000 और 5000 सेव कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, टोटल इनकम निकालनी है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन आ गया एकदम तुरंत। क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का है। अगर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग में मैं बात करूं तो क्या इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग में कोई रिलेशन है, हम ये जानते हैं कि सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होती है, मतलब अगर हम अपनी तनख्वाह में से अपने खर्चे को घटा दें तो बाकी बचा हुआ पैसा जो होता है वो सेविंग होता है, या कहने को हम ऐसा भी कह लेते हैं कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। चलिए इतनी बात क्लियर हुई होगी, चलो आगे बढ़े। तो इनकम का रेशियो अपने पास है, तो हम लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को जनरल तरीके से बनाएं, तो जैसे इनकम का रेशियो 5 और 7 है, तो हमने मान लिया ये 5x और ये 7x,
पहले कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा हूँ। एक्सपेंडिचर के बारे में बात कहूँ तो लिख रहा है क्वेश्चन में सेकंड लाइन में एक्सपेंडिचर ऑफ ए, मतलब एक्सपेंडिचर ये लीजिए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू गाइस 66 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये 2/3 होती है। कैसे? जब 66 2/3 को आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, पहले 2/3 लिखा, 66 2/3 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में 100, तो ये 2/3 होता है, परसेंटेज में पता है, तो ये 2/3, तो 66 2/3 का मतलब 2/3 है किसका, एक्सपेंडिचर ऑफ बी के। ये एक्सपेंडिचर ऑफ बी यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑफ ए और बी का रेशियो 2 और 3, तो ये मैंने 2y और 3y मान लिया। तो इक्वेशन हम लोग क्या बनाएंगे कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है, तो पहले वाले पर्सन ए की इनकम कितनी है 5x माइनस ए का एक्सपेंडिचर कितना है 2y बराबर सेविंग कितनी है ए की 4000 रुपये। दूसरा बी की इनकम कितनी है 7x माइनस बी का एक्सपेंडिचर कितना है 3y इज इक्वल टू 5000। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन है, इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देना, यहां से x और y की वैल्यू आएगी, फिर आपसे जो पूछा गया आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका रहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक जनरल तरीका। अब अगर इसके आते हैं हम लोग एक शॉर्टकट पर, ये तरीका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब बच्चों अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब एक शॉर्टकट आपको बताऊं कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो प्रोसेस ठीक है हम सभी जानते हैं, पता है, और ये भी पता है कि लेंथी भी जाएगा, तो इसको करने का एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करो, जो भी इनकम का रेशियो है, ध्यान से सुनना, जो भी इनकम का रेशियो है वो लिखो, कितना है 5:7। अब क्या करो, जो भी एक्सपेंडिचर का रेशियो था वो लिख लो, शायद 2:3 था, निकाला था हमने। अब आपको बाद में क्या गिवन है, सेविंग गिवन है, कितनी कितनी 4000 और 5000। ये तरीका आप तब लगाना जब आपकी सेविंग अलग हो, क्योंकि जब सेविंग सेम होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना, तब तो वो रेशियो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशियो का डिफरेंस वाला फंडा काम कर जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि जब सेविंग डिफरेंट है तो उसको भी हम लोग एक जुगाड़ से, एक शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप लोग एक बात जानते हो कि जब रेशियो से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो दो चीज़ों के लिए आपसे कहता हूं, एक रेशियो और एक उसकी वैल्यू। तो पहले तो मैं ले रहा हूं रेशियो और फिर लूंगा उसकी वैल्यू। तो जब रेशियो आपको लेना है तो आप क्या करो, इनकम और एक्सपेंडिचर इन दोनों को यूज करो। जब बच्चों आप इन दोनों को यूज करोगे ना एक साथ, तो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर को यूज करोगे तो आपको मिलेगा रेशियो। और यूज कैसे करोगे भाई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसका डिफरेंस लो। 5 × 3 15 होता है, 7 × 2 14 होता है, 15 और 14 का डिफरेंस बोलें तो क्या आएगा 1। कितना होता है बच्चों 1, समझ में आया ना, ये 15 हुआ, ये 14 हुआ, इन दोनों का डिफरेंस पकड़ लो, कितना आ गया 1, तो यहाँ लिख लो 1 रेशियो। अब आपको पता है जिस रेशियो की वैल्यू है, रेशियो की वैल्यू रख दो, है ना, जो भी रेशियो है उसकी वैल्यू उसके बराबर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यू बनाएंगे। ये तो मैंने रेशियो निकालने का तरीका आपको सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप क्या करेंगे, अब यही सेम काम एक्सपेंडिचर और सेविंग में, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई और डिफरेंस ले लो। 5000 × 2 करोगे तो क्या आ गया 10,000, मतलब 10 के। 4 और 3 करोगे तो आ गया 12 के। भाई 10,000 और 10,000 और यहाँ लिख देता हूँ, 10,000 और 12,000 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कितना 2,000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 2,000। सो बच्चों अगर एक रेशियो की वैल्यू 2000 है तो आपसे पूछा गया है ए और बी की इनकम। ए की इनकम 5, बी की इनकम 7, दोनों का सम करना है, 5 और 7 12। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 2000 है तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24,000। खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर गाइस, समझ में आया? ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। उम्मीद है समझ में सभी को आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम है ABCD, इसको हमें डिवाइड करना है शेयर ऑफ A एंड B। देखो अगर आपको याद हो तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कराया था, है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, मगर मैं कहूँ देखो ABCD है, उसमें ABC होगा या ABCD भी था, A और B का रेशियो ये रहा, B और C ये रहा, C और D ये रहा, फिर डिफरेंस आपसे कह रहा है 648 है, तो सम आपको पूछा गया, तो ये रहा, देखो याद आ जाएगा अभी आपको,
याद आ जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने करा था या नहीं करा। अब ये कराया तो था शायद मैंने। क्वेश्चन ही खो गया क्या? ये देखो, ये रहा ना। 3400 रुपये को हमें डिवाइड करना था ABCD में, A एंड B एंड C एंड D का रेशियो ये रहा। सम ऑफ द शेयर B एंड D निकालना था। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा भी कराया था, है ना। तो उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है द इनकम ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो 5:3। इनकम का रेशियो 5 और 3 है, एक्सपेंडिचर का 9:5 है। और एक कंडीशन और है कि इनकम ऑफ A, मतलब A की जो इनकम है वो क्या है, इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ B। अच्छा, मतलब A की जो इनकम है ना वो B के एक्सपेंडिचर का दुगना है। तो सेविंग आपसे पूछ रहा है। चलो एक काम करो, पहले अगर मैं A और B के इनकम के रेशियो की बात करूं, A और B के, ये इनकम है, इनकम का रेशियो कितना कितना है, 5 और 3। और A और B का जो एक्सपेंडिचर है, A और B का, उसका रेशियो कितना है, 9 और 5। हमसे सेविंग का रेशियो पूछा, क्योंकि हम जानते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या हो जाती है, सेविंग। तो अब एक बात बताओ मुझे ये, कि क्या मैं ये कह सकता हूँ A की जो इनकम है, भाई A की जो इनकम है वो किस पर डिपेंड है, B के एक्सपेंडिचर पर। मतलब जितना B का एक्सपेंडिचर होगा उसका दुगना, उसका ट्वाइस क्या होगा, A की इनकम होगी। तो मैं एक काम यही कर लेता हूँ, चलो यही कर लिया मैंने, कि मैंने B का एक्सपेंडिचर मुझे दिख रहा है, B का एक्सपेंडिचर 5 है। अगर B का एक्सपेंडिचर 5 है तो A की इनकम क्या होगी, इस एक्सपेंडिचर का दुगना। तो 5 का दुगना अगर करोगे तो 10 हुआ। तो इसका मतलब A की इनकम जो है वो कायदे से 10 होनी चाहिए। लेकिन यहां पर A की इनकम 5 है, ये 10 होनी चाहिए। तो ये 10 कैसे हो सकती है, अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो जिससे कि ये क्या होगा 10, और ये आ जाएगा कितना, 6, है ना। कंडीशन सेटिस्फाई, भाई जितनी B का एक्सपेंडिचर है उससे डबल A की इनकम है, तो 5 का डबल 10 होता है। 10 और 6 का रेशियो अभी भी 5 और 3 ही है। ये बात समझ में आई आपको? अब बस खत्म क्वेश्चन। अब आप खुद ही देख के बताओ, 10 अगर आपकी इनकम है, उसमें से 9 अगर आपने खर्च कर लिया तो आपने कितने बचा लिया, 1 रुपया। 6 रुपये आपकी इनकम है, उसमें से आपने 5 रुपये खर्च कर लिए, कितने बच गए, 1 रुपया। सेविंग 1:1। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी आपको ये। बताओ समझ में आया कुछ, है ना। ऐसे करेंगे आप लोग इसे। चलिए नेक्स्ट वन। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक सवाल है, अ पर्सन कवर द डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय ट्रेन, बस एंड कार इन द रेशियो 4:3:2। एक पर्सन ने अलग अलग डिस्टेंसेस ना, अलग अलग चीज़ों से कवर करे, ट्रेन से, बस से और कार से। और आपको रेशियो गिवन है किसका, डिस्टेंस का, है ना, इतना इतना डिस्टेंस, ये रेशियो। रेशियो ऑफ द फेयर, मतलब किराए का आपको रेशियो गिवन है 1, 2, 4 पर किलोमीटर, मतलब 1:2:4 पर किलोमीटर। टोटल एक्सपेंडिचर फेयर, टोटल जो खर्चा हुआ है वो 720 रुपये का है। टोटल एक्सपेंडिचर कार ट्रेन पे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर ना क्या क्या है क्वेश्चन में, ट्रेन है, बस है और कार है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो डिस्टेंस का रेशियो आपके पास कितना है बच्चे, 4, 3 और 2। और फेयर प्राइस का रेशियो कितना है, 1:2:4। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस और फेयर ये दोनों आपस में रिलेशन है। एक्सपेंडिचर अगर हमें निकालना है ना, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि टोटल इस पर इतना खर्चा लगा। हम यही तो करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो रेशियो जो है फेयर का वो पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 1 रुपया लग रहा है ना। अगर एक किलोमीटर के 1 रुपया लग रहा है तो 10 किलोमीटर के 10 रुपये भी लगेंगे। ऐसे ही अगले वाले का 2 रुपये पर किलोमीटर जा रहा है। मतलब अगर 1 किलोमीटर कवर करोगे तो 2 रुपये लगेंगे, 10 किलोमीटर कवर करोगे तो 20 रुपये लगेंगे, है ना।
तो मतलब फेयर जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं एक काम यहाँ पर ये करता हूँ, ये जो मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो है ना 4, 3 और 2, बात सुनिएगा, ये जो मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो है ना 4, 3, 2, मैं एक्चुअल में इसे डिस्टेंस ही मानता हूँ। मैं यही मान रहा हूँ, ये मेरा कोई रेशियो नहीं है, यही डिस्टेंस है। तो अब आप बताओ, अगर मैंने 4 किलोमीटर कवर करे हैं ट्रेन से, 4 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का फेयर 1 रुपया है पर किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर का फेयर 1 रुपये है, तो 4 किलोमीटर का फेयर 4 रुपये होगा। ये मेरा एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। यहां पर मैंने मान लिया 2 रुपये पर किलोमीटर है, और मैंने बस से 3 किलोमीटर कवर किया है, तो टोटल कितना हो गया, 6 रुपये। ये मैंने मान लिया 4 रुपये पर किलोमीटर है, और किलोमीटर मैंने 2 कवर करे हैं, तो ये बन गए 8 रुपये। एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। इसे और काट सकते हो आप लोग, 2, 3, 4। टोटल फेयर आपको पता है, आपको ट्रेन का फेयर बताना है, तो मैंने ट्रेन का फेयर ये कैसे निकालना सिखाया था पहले। टोटल कितने रुपए हैं, 720, इनटू ट्रेन का रेशियो बोलेंगे आप लोग, ट्रेन का रेशियो 2 है, अपॉन में रेशियो का सम 9। 9 ने इसको कैंसिल करा 8, 80 पर 82 जा 160, 160 रुपये। खत्म क्वेश्चन। क्लियर गाइस? तो ये इसको सॉल्व करने का रहेगा तरीका। उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट भी सेम है, और अच्छे से आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस बार भी। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास फेयर बिटवीन द टू स्टेशन 6:4। फेयर का आपको रेशियो गिवन है, किस किस का, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का फेयर का रेशियो गिवन है, कितना कितना है, 6 और 4। ठीक है, कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास का सेकंड क्लास का रेशियो 6:4 है, और टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो है उसका रेशियो कितना है, फर्स्ट और सेकंड क्लास का 1:30 है, और 2100 रुपये टोटल फेयर कलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है फर्स्ट क्लास से कितना कलेक्ट हुआ। अच्छा, यहाँ पर द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास फेयर बिटवीन, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो वही काम करो, इस बार ना हमारे पास पर्सन का रेशियो गिवन है, कि हमारे पास पर्सन का रेशियो 1:30 है। तो मैंने ये मान लिया, ये जो पर्सन 1:30 है ना, एक्चुअल में इतने ही पर्सन मेरे ट्रेवल कर रहे हैं। तो मान लो एक पर्सन जा रहा है, फर्स्ट क्लास में सिर्फ एक पैसेंजर जा रहा है, और उसका फेयर कितना है, 6 रुपये। तो टोटल कलेक्शन कितनी हो गई, टोटल फेयर कितना आ गया यहाँ, अगर हम लोग फेयर की बात करेंगे 6 रुपये। और मैंने मान लिया ये 30 पैसेंजर हैं, और 30 पैसेंजर अगर जा रहे हैं तो इनका फेयर कितना है, 4 रुपये। तो टोटल कितना बना, 120 रुपये। रेशियो कैंसिल करूंगा तो 1:20। तो अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट क्लास का। तो फर्स्ट क्लास का मतलब टोटल रुपए कितने कलेक्ट हुए थे, 2100 रुपये फर्स्ट क्लास का निकाल रहे हैं, इनटू फर्स्ट क्लास का रेशियो 1 अपॉन में रेशियो का सम 21, 100 रुपीज आ रहा है, ₹100। गॉट इट गाइस? क्लियर? आई होप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। चलो, तो देखो यहाँ पर रेशियो टॉपिक में अगर बात करें, तो रेशियो टॉपिक में अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करे। और हाँ, आपके अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो जितने क्वेश्चन ये कवर कराए हैं, यहाँ से कोई भी आपका रेशियो का क्वेश्चन तो छूटने वाला है नहीं। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा रेशियो को अभी मैं खत्म नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था कि रेशियो का मतलब एजेस और पार्टनरशिप भी होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी मेरा एजेस और पार्टनरशिप भी बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, आपके साथ एजेस और पार्टनरशिप डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि रेशियो हमारा पूरा फिनिश है। तो अभी ये जो चीज़ हमने पढ़ी है ना, यही चीज़ों की एप्लीकेशंस आपकी यूज़ होंगी एजेस और पार्टनरशिप में भी। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एजेस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।